हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल शिक्षा आप में। तो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि हमारे शिक्षा हब चैनल्स के थ्रू आप लोगों को CHS एंट्रेंस एग्ज़ाम्स 2023 के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी कराई जाएगी, ठीक है। तो इसके पहले जो आपका फुल सिलेबस का वीडियो हमारे चैनल्स के थ्रू दिया गया है, उसमें हम एक बात बताए हैं कि जो भी हम क्लास लेने वाले हैं, यानी कि 12 अगस्त से, उस क्लास में जो हम सब्जेक्ट को आपको पढ़ाने वाले हैं, उससे पहले हम आपको उस सब्जेक्ट का, एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस करेंगे। उसमें हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे कि आखिर कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जहाँ से हमारे ये 20 क्वेश्चन जो हमारे पूछे जाते हैं उसको हम कवर कर सकें। यानी कि मेरा मुख्य रूप से कहना यही बात है कि अगर हम लोग हिंदी, हमारा अगर सिलेबस में हिंदी है, तो अगर हम हिंदी में कौन कौन से चैप्टर्स को, टॉपिक्स को पढ़ें जहाँ से हमारे ये 20 क्वेश्चंस बनते हैं और उसको पढ़ने से हमारे ये 20 क्वेश्चंस कवर हो सके। तो देखिए, मैं बता दूं कि हिंदी में आपको पढ़ने के लिए तो बहुत सारा चीज़ है, बट ऐसा कुछ नहीं करना है कि वो सभी चीज़ों को आपको पढ़ना है। कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, उसी को आपको पढ़ना है। तो आज के हम इस वीडियो में यही बात जानने वाले हैं। क्लास 6 का जो है हिंदी का सिलेबस, यानी कि हिंदी का पाठ्यक्रम, इसको हम लोग देखेंगे। और बच्चे परेशान रहते हैं कि सर ठीक है, सिलेबस तो है, आखिर ये 20 प्रश्न जो पूछे जाते हैं, ये मतलब किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहाँ से पूछे जाते हैं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप धैर्य बनाकर इस वीडियो को देखें। और एक रिक्वेस्ट हम आपसे करेंगे, अगर आप सच में सीरियस हो ना CHS एंट्रेंस एग्जाम्स के प्रिपरेशन करने के लिए, और सेंट्रल स्कूल्स जो है अपना CHS, इसमें एडमिशन लेने के लिए, तो प्लीज़ आप जो हिंदी का नोटबुक बनाने वाले हो, उसके फर्स्ट पेज में ये सिलेबस को नोट डाउन ज़रूर करना, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम अपने जो हिंदी का जो पाठ्यक्रम है, यानी कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम अपने इस 20 प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम जितने भी टॉपिक्स आपको बताते हैं, जो भी सिलेबस आपको बताते हैं, अगर उस सिलेबस को आप पूरा करोगे तो ये 20 क्वेश्चंस आप आसानी से कर ले जाओगे। लेकिन इतना बात ज़रूर मेरा याद रखना कि हर एक एग्ज़ाम देने से पहले आपको सिलेबस जानना अति आवश्यक है। जानना ही नहीं, उसको मतलब याद रखना। आपके माइंड पटल जो है ना, उस पे आपको वह झलकना चाहिए कि आखिर हमारे हिंदी में कितने टॉपिक्स हैं जिसको हमको कवर करना है, ताकि हम अपने एग्ज़ाम्स में 20 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर लें अच्छे से, ठीक है। तो चलिए, हम आज की इस वीडियो में आपको ये सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और आसानी से हम बताएंगे। ओके, चलिए। इससे आगे आने से पहले एक बात जान जाओ, आपका जो हिंदी है ना, ठीक, देखो आपका जो हिंदी है यह दो भाग में, यानी कि दो पार्ट में है, ठीक है। मतलब मैं बता रहा हूँ, देखो अब दो पार्ट में क्या क्या है, सुनो। देखो क्या है आपका, ये दो पार्ट में है, ठीक है। तो दो पार्ट में आपका क्या क्या है, यहाँ से देखो। एक आप जान जाओ कि आपका, तो ये जानते हो कि आपका एक व्याकरण है, ठीक है। व्याकरण है, ये तो आप जानते हो, ठीक है। मुझे भी मालूम है कि आप जानते हो कि आपके सिलेबस के अंदर जो व्याकरण का पोर्शन है बहुत लंबा है, मतलब बहुत ज़्यादा वेटेज आपका व्याकरण ही रखता है। लेकिन आपको ये भी मालूम है कि हमारे एग्ज़ाम्स में एक नंबर से रैंक बहुत ज़्यादा पीछा चला जाता है, जिस कारण एडमिशन नहीं होता है। तो मुझे सिर्फ व्याकरण को ही कवर नहीं करना है, जो दूसरा पार्ट है इसको भी कवर करना है, ताकि हमें जो फाइनली जो रिजल्ट बने उसमें ये सोचने का ना टाइम आए कि क्या मेरा एडमिशन हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। मन, यानी मेरा कहने का मतलब यही है कि हम ऐसा कुछ ना छोड़े जिसके कारण हमारा रिजल्ट जाकर फंस जाए कि होगा भी नहीं भी होगा, कन्फ्यूज़न में पड़ जाए, ठीक है। तो देखिए, दूसरा जो टॉपिक्स है आपका भाग है, वह है रचना, ठीक है। रचना, ठीक है। अब थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे हैंड राइटिंग को, ठीक है, क्योंकि इस पे लिखने पे, स्क्रीन पे थोड़ा सा अच्छा नहीं लिखा जा रहा है, ठीक है। रचना और जो है आपका रचनाकार है, ठीक है। रचना और रचनाकार, आप छोटे बच्चे आप हो, लेकिन आपको अगर ये मालूम नहीं है कि आखिर रचना और रचनाकार क्या है, तो ज़रा सा गौर से सुनना है आप, ठीक है। क्या, ज़रा सा गौर से सुनना कि आखिर रचना और रचनाकार क्या है। आप बताओ, आप क्लास 6 का जो एंट्रेंस एग्जाम्स देने वाले हो, यानी कि आप 5th क्लास जो हो वो पास आउट कर चुके हो, क्या 5th पास आउट कर चुके हो या करने वाले होंगे, ठीक है, यही होगा।
तो आपकी जो फिफ्थ क्लास में जो हिंदी का बुक था, जो यह यहाँ पे आप जो बुक पढ़े हुए हिंदी का, उसमें तो आप पोयम और स्टोरी दोनों पढ़े होंगे, यानी कि कहानी और कविता दोनों पढ़े होंगे। तो इसके साथ साथ ये भी जान रहे होंगे कि आखिर उस कहानी को किसके द्वारा, किन के द्वारा लिखा गया है, और उस कविता को किन के द्वारा रचा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है, ये सारे बात जान रहे होंगे। तो देखिए मैं बता दूं कि एक राइटर होते हैं और एक राइटर ही लिखते हैं, ठीक है, आपको भी मालूम है। उन्हीं को हम राइटर को ही हम कहते हैं क्या, रचनाकार, ठीक है, लेखक कहते हैं, ठीक है। तो इन आपकी क्लास फिफ्थ में जितने भी राइटर्स हैं, लेखक हैं और रचना हैं, यानी कि रचनाकार हैं, इनसे रिलेटेड सारी टॉपिक्स को आपको क्लियर करना होगा, कवर करना होगा, क्योंकि उनका जन्म कब हुआ था, ठीक है, वो कौन कौन सी कृतियाँ हैं जिन्होंने वो रचे हैं, यानी कि कौन कौन से जो पोयम है या कविता है, नाटक है, ग्रंथ है, और भी सारे कुछ रचनाएं होती है उन्होंने लिखा है। ये सारे टॉपिक्स को आपको कवर करना होगा। तो मुझे उम्मीद है कि मुख्य रूप से आप सारे टॉपिक्स को समझ गए होंगे। तो देखिए आपको एक मैं बात बता दूं कि आपके जो फिफ्थ क्लास में होंगे ना, खूब से खूब होंगे तो 10 या 12 चैप्टर्स होंगे, या खूब होंगे तो 25, मतलब मैं अभी बुक देखा नहीं हूँ, मैं भूल चुका हूँ थोड़ा सा, यानी कि तो आपकी मैक्सिमम मैं मान लेता हूँ ना कि 15 चैप्टर्स होंगे ना आपकी बुक में। तो 15 चैप्टर्स में 15 जो राइटर हैं उन्हीं का नाम दिया होगा, ठीक है, लेकिन उनसे रिलेटेड बहुत सारी रचनाएं की गई है, उस सारे भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आप सच में सीए चेस का प्रिपरेशन करना चाहते हो और शिक्षा हब के साथ जुड़ गए हैं, तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बस हमसे जुड़े रहें। आपका हर एक जो टॉपिक है उसको हमारे चैनल्स के थ्रू कवर किया जाएगा, और जो भी स्टडी मटेरियल्स है आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक पोर्शन यहाँ पे आपका वो जो है वो क्लियर हो चुका होगा, ठीक है, हो गया होगा क्लियर यहाँ पे रचना और रचनाकार का। उसके बाद हम बात करने चलते हैं किसको, व्याकरण के बारे में, ठीक है। व्याकरण को देखते हैं, थोड़ा सा नहीं है, व्याकरण का वेटेज तो आपका बहुत ज़्यादा है। रचना और रचनाकार से मुझे मैक्सिमम यहाँ से 3 से 5 क्वेश्चंस बनने की चांसेस है, ठीक है, 3 से 5 क्वेश्चंस यहाँ से बनने के चांसेस है। और यहाँ से आपको मैं बता दूँ कि मैक्सिमम 15 क्वेश्चन तो यहाँ से बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है, 15 क्वेश्चन तो यहाँ से बनेंगे ही बनेंगे व्याकरण पोर्शन से, ठीक है। तो देखिए व्याकरण में आपको कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जिसको कवर करनी होगी, ठीक है। तो देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप इस टॉपिक्स को सच में कवर कर लेते हो ना, तो ये 15 क्वेश्चन जो यहाँ से आएंगे, और उसके बाद यहाँ से 3 या 5 क्वेश्चन जो यहाँ से आएंगे, और टोटल मिलाकर अगर हम बात करें 20 क्वेश्चंस का, 20 क्वेश्चंस का, वो आप आसानी से कर ले जाओगे, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी एंट्रेंस एग्जाम्स में, ठीक है। और जैसे मैं कराते जा रहा हूँ अपने चैनल्स के थ्रू, प्लीज़ आप वैसे ही करते जाएं, आपका तैयारी मतलब बहुत ही अच्छे लेवल पे चला जाएगा, ठीक। तो चलिए देखिए हम पहला जो टॉपिक है यहाँ पे स्वर और व्यंजन है, स्वर और व्यंजन। अब इसमें आप कंफ्यूज होंगे, स्वर और व्यंजन क्या है। मुझे ऐसा मालूम है कि बच्चे जान रहे होंगे कि स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं, लेकिन इसमें और भी सारे टॉपिक्स हैं जिसको आपको पढ़ना होगा। तो एक बात तो जान जाइए कि पहला आपका जो टॉपिक है वह स्वर और व्यंजन है। इससे भी बहुत अच्छा खासा ही क्वेश्चंस बन जाता है, दो या तीन मैक्सिमम क्वेश्चन इससे बन ही जाते हैं। उसके बाद आता है आपका सर्वनाम आता है। सर्वनाम भी एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, चैप्टर है जिसको आपको अच्छे से कंप्लीट करना होगा। उसके बाद सबसे ज़्यादा देखिए बच्चे को नहीं समझ में आता है शुद्ध और अशुद्ध वाक्य, ठीक है। इसमें आपको एक मैं बात बता दूं, शुद्ध और अशुद्ध वाक्य को मैं तो प्रैक्टिस कराऊंगा ही एमसीक्यू फॉर्म में, उसके बाद पीडीएफ तो आपको उपलब्ध होगा ही। और उसके बाद एक बात, इसको अगर आपको बहुत ज़्यादा मजबूत करना है ना शुद्ध और अशुद्ध वाक्य को, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, रीडिंग देना होगा ना, हमेशा पढ़ना होगा। आप अभी से ही बुक पढ़ने का आदत डाल लो, क्योंकि उस बुक में जो भी शब्द मिलेंगे तो आप उसको अच्छे से पढ़ोगे, और अच्छे से पढ़ोगे तो उसमें आप डिस्कस कर पाओगे कि कौन से जो शब्द है, वर्ड है जो शुद्ध है और अशुद्ध है, अगर दिए जाएंगे आपके एग्जाम्स में तो लेकिन मैं तो जो एमसीक्यू फॉर्म में कराऊंगा वो तो ठीक है, और जो भी मैं तो प्रैक्टिस करा दूंगा, लेकिन बट आपका भी एक दायित्व बनता है कि आप हमेशा रीडिंग देते रहें अपने बुक्स को या न्यूज़पेपर्स को, जो भी आर्टिकल्स आपको लिखे हुए मिलते हैं उसको रीडिंग देते रहें। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका मुहावरा है।
देखिए मुहावरे के लिए मैं एक बात बता दूं कि इसमें कोई भी लॉजिकल चीज़ें नहीं है कि मैं आपको उस तरीके से बता दूंगा कि जाकर आपके दिमाग में फिट बैठ जाए। इसके लिए आपको तो रटना ही होगा, ठीक है। मुहावरे को हर रोज़ आप लोग क्या कीजिए, एक या दो मुहावरे ले करके आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, याद करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि मैं बता दूं कि मुहावरे के लिए कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जिसके थ्रू मैं आपको बताऊं तो आप इसको याद कर ले जाओगे, ठीक है। तो यही बात मेरा मानना कि मुहावरे बहुत सारा है, लेकिन उसमें जो इम्पोर्टेंट्स होते हैं ना उसी को आप याद करना स्टार्ट कर दो और याद करो, ठीक। चलो उसके बाद आता है हमारा लिपि है, ठीक है। अब सोचोगे लिपि क्या है, ठीक है। तो देखो हमारे जो भाषा में यूज़ किया जाता है लिपि, वह देवनागरी लिपि है, ठीक है। आप समझ रहे होंगे ना, देवनागरी लिपि है। तो ऐसा ही कुछ भाषा है जो इम्पोर्टेंट भाषा है, उसके उसमें कौन से लिपि को यूज़ किया जाता है, ऐसे उस लिपि को आपको याद रखना होगा, उस भाषा को याद रखना होगा। तो इसके लिए भी आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और एक छोटी सी बात मैं बोलने वाला हूँ, अगर सच में आप ज्वाइन करना चाहते हो ना मेरे क्लासेस को, तो आप ना इस नंबर पे पूरा डिटेल सेंड कर दो, ठीक है। अगर आप इस नंबर पे पूरा डिटेल सेंड करोगे तो जो हमारा ऑफिशियली जो ग्रुप बना है क्लास 6 के लिए, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग अलग, उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा। ऐड किया जाएगा तो वहाँ से जो भी स्टडी मटेरियल्स है आपको उपलब्ध कराया जाएगा। और भी ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हैं हमारे बैचेस के बारे में, तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, आप वहाँ से उस वीडियो को देख ले और पूरा डिटेल हमारे बैच के बारे में आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए उसके बाद लिपि हो गया। उसके बाद आता है विलोम और पर्यायवाची शब्द, ठीक है। विलोम और पर्यायवाची, देखिए विलोम शब्द आप जानते ही हैं, किसी भी शब्द का जो उल्टा होता है, विपरीत होता है, उसी को हम विलोम कहते हैं, ठीक है। और पर्यायवाची मतलब समझते हैं। देखिए पर्यायवाची क्या होता है, मतलब एक एक मतलब एक नाम का अनेक, ठीक है। यानी कि सूरज का पर्यायवाची क्या होगा, तो बहुत सारा हो सकता है, चार पांच बहुत सारा हो सकता है। रात्रि का पर्यायवाची क्या होगा, और गंगा का पर्यायवाची क्या होगा, यानी कि एक चीज़ों का अनेक नाम, ठीक है। इसी को हम लोग पर्यायवाची कहते हैं। तो आप इससे समझ पा रहे होंगे कि इसका भी कोई लॉजिकल टर्म नहीं है जिसके थ्रू मैं आपको बता सकूं और आपको मैं याद करा सकूं। इसके लिए तो आपको खुद से ज़्यादा मेहनत करना होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना होगा, ठीक है। तो आप क्या करो, ऐसे ही मुहावरे ले लो, दो दो विलोम ले लो और दो पर्यायवाची ले लो, और टोटल मिला के 6 हो गए। तो आप रटना स्टार्ट कर दो। लिपि के लिए टेंशन नहीं लेना है, लिपि के लिए मैं जो पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा उसके थ्रू आपको हो जाएगा। देखो मैं बता दूं, मुहावरे के लिए भी मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, विलोम के लिए भी और पर्यायवाची के लिए। लेकिन जब एक बैग आपके 200 से 250 ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप उतना प्रेशर में अच्छा से नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं ये जो पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा ना एग्ज़ाम टाइम में करूँगा आपको प्रोवाइड, क्योंकि आप उस टाइम पढ़ोगे तो याद रह सको। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि आप अभी से याद करना स्टार्ट करो, और जब मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूँ ना तब आप उस टाइम रिवीजन कर लो एक बार, ताकि आपको एग्जाम्स में कोई भी प्रॉब्लम्स ना आ सके, ठीक है। तो यहाँ पे टॉपिक्स आपके कंप्लीट होते हैं, कितने टॉपिक्स, 6, ठीक है। तो नेक्स्ट में चलते हैं और देखते हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए यहाँ पे। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लग रही है ना, और जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ मतलब कि, और जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ अपने एंड से, अगर सच में मेरा काम अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करने में कंजूसी ना करें, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। और एक बात, इस वीडियो का जिस भी स्टूडेंट का मतलब जो भी ये स्टूडेंट्स इसका हेल्प लेना चाहते हैं, उनको ज़रूरत है, तो उसे भी शेयर कर दें आप, ठीक। चलिए कोई बात नहीं, आते हैं अपने टॉपिक्स पे, ठीक है। देखिए उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक जो आता है ना 7 नंबर, वो है आपका उपसर्ग और प्रत्यय है। क्या है उपसर्ग और प्रत्यय, इसके लिए भी तो थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना आपको। मैं इतने अच्छे से ना इसको तैयार करा दूंगा बच्चों आपको, क्या क्या चीज़ के लिए, हाँ उपसर्ग और प्रत्यय को इतने अच्छे से मतलब तैयार कर दूंगा आपको कि आपसे ना इससे अगर क्वेश्चंस आता है ना तो एक भी क्वेश्चन आप इससे नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है शब्द उनके भेद। क्या आता है, शब्द और उनके भेद आते हैं। तो शब्द में और उनके भेद, शब्द कितने होते हैं इसको क्या, एक मिनट देख लो। देखो जो शब्द होते हैं ना इसको हाँ देखो शब्द को ना हम
अलग अलग तरीके से कैटेगराइज करते हैं, बांटते हैं। शब्द को उत्पत्ति के आधार पे बांटते हैं। तो आपको इसमें ये जानना होगा कि शब्द जो है उत्पत्ति के आधार पे कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो एक बात जान जाओ, इसमें आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ना, तो यही उत्पत्ति के आधार पे ही होगा, जो होता है तद्भव, तत्सम और देशज और विदेशज। उसके बाद हम शब्द को ना अर्थ के आधार पे भी बांटते हैं। तो इसमें आते हैं आपके पर्यायवाची और विलोम और भी सारे अनेकार्थी शब्द आते हैं। लेकिन बट आपको जो जानना होगा ना, आपके लिए जो इम्पोर्टेंट्स है ना, वही मैं आपको दूंगा, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं करना, बस आपको यही रखना है ना, इंट्रेंस क्रैक करना है। आप इंट्रेंस क्रैक करके जाओगे ना, तो वहाँ अच्छे से अच्छे बुक्स हैं और अच्छे से अच्छे टीचर्स हैं, जो आपको पढ़ा करके ना बहुत अच्छा बना देंगे। लेकिन बस आपका सोच यही रहना चाहिए कि अभी मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम्स क्रैक करने के लिए पढूं, उसके बाद तो मैं कर ही लूँगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कारक आता है, ठीक है। कारक भी पढ़ना होगा, कर्ता ने कर्म को, इसको ही हम कारक कहते हैं, ठीक। आप समझ गए होंगे ना मेरी बात को, ठीक। उसके बाद आता है हमारा काल आता है, काल, जिसमें जो आपको इंग्लिश में ना टेंस है ना, उसी को हम काल कहते हैं हिंदी में, उसको भी पढ़ना है। उसके बाद आपका आता है वचन आता है, ठीक है। वचन भी पढ़ना है, एक वचन बहुवचन जो है इसको पढ़ना है आपको, ठीक। उसके बाद लिंग आता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक है। इसको भी आपको क्या करना है, इसका भी कोई लॉजिकल टर्म नहीं है। इसका जो अपवाद होता है ना, मैं उसको आपको करा दूंगा कि दही जो है वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, बताओ। तो दही तो हमारा पुल्लिंग है, ठीक है, लेकिन सुनने से ऐसा लग रहा ना कि ये स्त्रीलिंग है, तो इसको हम अपवाद बोलते हैं, ठीक है। हमारी जो मूछें हैं, यह क्या है, यह हमारा मूछ है, यह भी एक स्त्रीलिंग है, लेकिन ऐसा लगता है ना कि यह पुल्लिंग है, बट ऐसा नहीं है, यह स्त्रीलिंग है। इसी को हम लोग अपवाद बोलते हैं, कि हमको सुनने में कुछ ऐसा कुछ अलग लगता है, लेकिन होता वास्तव में वह कुछ अलग, ठीक है। तो इसी को हम अपवाद कहते हैं। तो जो टॉपिक्स है जिसको मैं कराना चाहूँगा और जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वह तो मैं आपको करा ही दूंगा। लेकिन एक बात मेरा अगर आप मानोगे ना, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लोगे आप, ये भी, ठीक है। यहाँ पे तो आपका है ही मुहावरे और विलोम, पर्यायवाची, और यहाँ पे आपका आ गया लिंग को, इसको भी हर रोज़ एक दो आप पढ़ते रहना। उसके बाद एक छोटी सी बात, अगर जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं हमारे ग्रुप में ऐड हो चुके हैं, ठीक है, हमारे ग्रुप में ऐड हो चुके हैं, उनसे एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि आज ये वीडियो पब्लिश हो रही है, आज हमको शाम तक जितने भी बच्चे हैं ना क्लास 6 के ग्रुप में, बॉयज़ और गर्ल्स, वह क्या करेंगे, जो भी ये नोट क्या करेंगे, एक पेज पे इस सिलेबस को नोट करेंगे और हमारे पास उसका पिक्चर भेजेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ, ठीक, ओके। उसके बाद आइए यहाँ पे सर्वनाम, ठीक है। सर्वनाम को भी आपको अच्छा से क्लियर करना होगा, ठीक है। देखिए दो दो जगह हो गया ना यह सर्वनाम, चलो हटा दो इसको। उसके बाद आता है आपका संज्ञा आता है। संज्ञा तो आप तो जान ही रहे होंगे ना कि संज्ञा क्या है, तो संज्ञा भी कवर करना है, ठीक है। उसके बाद वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है, यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द बच्चे आप समझ नहीं पा रहे होंगे। देखो एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है ना, यानी कि कुछ ऐसा लंबा सा दिया रहता है, उसके लिए एक शब्द में हम लोग क्या बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन आपको जो इम्पोर्टेंट्स हैं उसी को याद करना, तो इससे भी दो ले लेना, ठीक है। किसी वाक्यांश के लिए एक शब्द, और उसके बाद आपको लिंग से लेना है, दो चार हो जाएंगे, और यहाँ से चार आठ और दो दस, हर दो मतलब हर रोज़ ये इस टॉपिक से 10-10 करके आपको याद करना है, ठीक है। तो देखो लास्ट में मैं बता दूं कि आपके लिए इतना ही टॉपिक है, ठीक है। तो इतने टॉपिक अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हो, इतने चैप्टर्स को, इतने अध्याय को आप अगर अच्छे से तैयार कर लेते हो, तो वाकई मेरा बात मानो बच्चों, आपका ये जो 20 क्वेश्चंस है ना, ठीक है, अगर ये आपका जो 20 क्वेश्चंस है, या आप आसानी से कर ले जाओगे, ठीक है। कितने, ये 20 क्वेश्चंस को आप आसानी से कर ले जाओगे, और थोड़ा सा भी टेंशन नहीं होगा, और आपका जो रिजल्ट है ना फाइनली अच्छा से हो जाएगा। तो देखो आज के हम इस वीडियो में अपने सिलेबस को डिस्कस कर लिए, तो आपको ऐसा भी लग ही गया होगा कि हम लोग सिलेबस को जब हिंदी का डिस्कस किए हैं, सॉरी, जब हिंदी का सिलेबस हम डिस्कस किए हैं, तो हम हिंदी का क्लासेस को ही स्टार्ट करेंगे। बट आपका कुछ और भी डिमांड आता है, तो उस डिमांड को हम पूरा करेंगे। अगर आपको ये भी मन है कि हिंदी के साथ में कुछ और भी, कोई और भी जो सब्जेक्ट है आपका, उसका भी क्लासेस चले। एक बच्चा का मेरे पास कमेंट्स भी मैसेज आया था कि सर मैथ का भी क्लासेस को स्टार्ट कीजिए, मैथ का क्लास को, ठीक है। आपका डिमांड होगा तो हम ज़रूर पूरा करेंगे, ठीक है। बट अभी हिंदी का क्लासेस आपके चैनल्स पे आज से चलेगी रोज़, ठीक है। तो मस्त रहिए। तब तक के लिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो नए टॉपिक के साथ। अच्छा से पढ़ते रहिए। जय हिंद, बाय बाय।